तो नमस्कार दोस्तों, और एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे। और आज जो है हम लोग इस एस्ट्रोलॉजी के क्लास में मून यानी चंद्रमा के बारे में बात करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि मून एज ए प्लैनेट आपकी कुंडली में किस हाउस में बैठ के आपकी जिंदगी में क्या प्रभाव डालता है। तो सबसे पहले मून एज ए प्लैनेट, इसके नेचर के बारे में जान लेते हैं। तो मून जो है वो आपके मन को कंट्रोल करता है। मून आपके मन का कारक होता है, और जिस तरह से मून अपना शेप हर दिन चेंज करते रहता है, उसी तरह आपके मन भी हर दिन चेंज होते रहता है। किसी दिन आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे, और किसी दिन आप बहुत ज़्यादा दुखी होंगे। किसी दिन आपको कहीं घूमने जाने का मन कर रहा होगा। तो आपका जो ये मन करता है, ये सब कुछ मून के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि मून जो है वो आपका मन का कारक है। इसके अलावा मून आपके लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस को भी दिखाता है कि आपके लाइफ में जो छोटे छोटे चेंजेस हो रहे हैं वो भी मून की वजह से ही होता है। इसके अलावा मून आपके माता को भी दर्शाता है। आपके माता के साथ आपका रिश्ता कैसा हो, ये भी मून ही डिसाइड करता है। और इस मून को और भी डिटेल में समझने के लिए आपके पास अपनी कुंडली जरूर होनी चाहिए। और अगर आपके पास अपनी कुंडली है तो आप अपनी कुंडली के लगन चार्ट को ओपन कर लें, या फिर आप किसी भी ऑनलाइन फ्री सॉफ्टवेयर कुंडली बनाने वाले सॉफ्टवेयर से अपने नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम और प्लेस डाल के अपनी कुंडली बना सकते हैं। या फिर मेरे इस वीडियो पे आप जाकर के इसे देखें और पता कर ले कि कैसे अपनी कुंडली फ्री में डाउनलोड किया जाए। और अब आप अपनी कुंडली के लगन चार्ट को ओपन करके बैठ जाएं। आपके लगन चार्ट में 12 हाउसेस दिखेंगे, और इन्हीं 12 हाउसेस में आपका मून भी कहीं ना कहीं बैठा होगा। और ये जो 12 बॉक्सेस है, इन्हीं हाउसेस कहा जाता है। और सबसे पहला हाउस, जो फर्स्ट हाउस जिसे कहा जाता है, ये आपका ये है। उसके बाद हम एंटी क्लॉकवाइज अगर घूमेंगे तो सेकंड हाउस ये होता है, थर्ड हाउस ये होता है, फोर्थ हाउस ये होता है, फिफ्थ हाउस ये होता है, सिक्स्थ हाउस ये होता है, 7th, 8th, 9th, 10th और 12th हाउस ये होता है। और ये जो 12 हाउसेस है, ये सब कुछ फिक्स होते हैं। ये आपकी कुंडली में, मेरी कुंडली में और सभी की कुंडली में ये हाउसेस फिक्स होते हैं। फर्स्ट हाउस की अगर बात करें तो फर्स्ट हाउस हमेशा आपका, मेरा और सबका ये होगा। और अगर मैं बोलूँगा कि अगर आपका मून 5th हाउस में बैठा है तो मेरा, आपका और सबका 5th हाउस फिक्स होगा, यानी मून यहाँ 5th हाउस में बैठा होगा। अगर मैं कहूँ कि मून 9th हाउस में बैठा है तो मून आपके, मेरे और सबके 9th हाउस में यहीं पे बैठा होगा। इस तरह से आप हाउसेस को बारे में समझ सकते हैं कि हाउसेस जो हमेशा फिक्स होते हैं, और इन हाउसेस में जब कोई प्लैनेट बैठता है तो ये कहा जाता है कि आपका मून 5th हाउस में बैठा है, या आपका मून 7th हाउस में बैठा है, या मून आपके 8th हाउस में बैठा है। और आपको इसी लगन चार्ट में आपको कुछ नंबर्स भी लिखे मिलेंगे, और ये नंबर जो है ये आपके राशियों के नंबर है। तो आप इससे कंफ्यूज मत कर जाइए, क्योंकि किसी के फर्स्ट हाउस में 12 लिखा होगा तो आप कहेंगे कि नहीं, ये मेरा 12th हाउस है। नहीं, ये 12th राशि है, यानी पाइसेस है। तो जो ये जो नंबर लिखे हैं ये आपके राशियों के नंबर है, तो आपको इनसे कंफ्यूज नहीं कर जाना है। तो दोस्तों, अब आपको अपने हाउसेस के बारे में पता चल गया होगा कि फर्स्ट हाउस कौन सा है, सेकंड हाउस कौन सा है, 5th हाउस कौन सा है, 4th हाउस कौन सा है, 7th हाउस कौन सा है। अब हम इन हाउसेस में आपके मून के प्रभाव के बारे में जानेंगे। अगर मैं कहूँ कि आपका मून फर्स्ट हाउस में बैठा है तो मून आपके फर्स्ट हाउस में यहाँ बैठा होगा। और अब हम इन 12 हाउसेस को डिटेल में समझेंगे कि आपके इन 12 हाउसेस में अगर मून बैठ जाए तो ये आपकी ज़िंदगी में क्या प्रभाव डालता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हाउस से, कि अगर फर्स्ट हाउस में आपका मून आकर बैठ जाए तो ये आपकी ज़िंदगी में क्या प्रभाव डालता है। तो मून अगर आपके फर्स्ट हाउस में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा इमोशनल और सेंसिटिव होता है। ये लोग वही होते हैं जो मूवी देख के रोना स्टार्ट कर देते हैं, और इन लोगों की फीलिंग्स इनके चेहरे पर नज़र आ जाती है। अगर इनका मूड खराब है तो आप इनके चेहरे देख कर बता देंगे कि इनका मूड खराब है, या आप अगर इनका मूड अच्छा है तो आप इनके चेहरा देखकर ही बता देंगे कि इनका मूड बहुत अच्छा है। इसके अलावा फर्स्ट हाउस आपका मन का होता है, और मून यहाँ पे आकर बैठ जाए तो आपको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते होंगे। आप एक समय कुछ और सोचते होंगे और अगले पल कुछ और सोचने लगते होंगे। इसके अलावा ये लोग दूसरे के इमोशंस को भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, और दूसरे के इमोशंस को समझ कर ये बता सकते हैं कि उनका मूड अच्छा है कि खराब है। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड हाउस की तरफ और जान लेते हैं कि अगर मून आपके सेकंड हाउस में बैठे तो ये आपकी ज़िंदगी में क्या प्रभाव डालता है। तो सेकंड हाउस आपके फैमिली और पैसों का है, तो आपकी ज़िंदगी में पैसे लगातार आते जाते रहेंगे। एक समय बहुत ज़्यादा पैसा होगा और एक समय बिल्कुल भी पैसे नहीं होंगे। साथ ही ये लोग अपने पैसे और फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, और अगर इनके फैमिली और पैसे पे कोई प्रॉब्लम आती है तो ये लोग बिल्कुल भी अलग किस्म के आदमी बन जाते हैं। इसके अलावा इन लोगों को खाना बनाने पे पैसे खर्च करना और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड हाउस की तरफ और जान लेते हैं अगर मून आपके थर्ड हाउस में बैठे तो ये आपकी ज़िंदगी में क्या प्रभाव डालता है। तो दोस्तों, थर्ड हाउस आपके भाई बहनों का और आपके मेहनत का है। तो आप देखेंगे कि आपके भाई बहनों के साथ आपका बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट होगा। इसके अलावा ये आपके मेहनत का भी घर है, और मून जो है एक सॉफ्ट प्लैनेट है। तो जब भी आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा काम आएंगे या फिर बहुत ज़्यादा हार्डवर्क आएगा, तब आप सोचेंगे कि इस काम को चेंज कर दें और किसी और काम पे लग जाए, या फिर आप अपने जॉब स्विच के बारे में भी सोच सकते हैं। साथ ही थर्ड हाउस जो है आपके शॉर्ट ट्रेवल्स का भी है, और मून भी जो है वो शॉर्ट ट्रेवल को दर्शाता है।
तो आप जब भी कोई शॉर्ट ट्रैवल करते होंगे तो आपको मन को बहुत सुकून मिलता होगा और आपको उससे बहुत अच्छा लगता होगा। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं अपने फोर्थ हाउस की तरफ और जान लेते हैं अगर मून आपके फोर्थ हाउस में बैठे तब ये आपकी जिंदगी में क्या प्रभाव डालता है। तो फोर्थ हाउस आपकी माता का होता है और इसी हाउस से आपकी प्रॉपर्टी, व्हीकल्स और लग्जरी को भी दिखा जाता है। तो ऐसे लोग अपनी माँ और अपनी व्हीकल्स यानी गाड़ी से बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच होते हैं। अगर इनकी गाड़ी में छोटा सा भी स्क्रैच लग जाए तो ये लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। साथ ही इन लोगों को तेज गाड़ी चलाना बहुत ज्यादा पसंद होता है और ये लोग जिंदगी में जितना पैसा खर्च करते हैं उतना ही पैसा इनके पास आता है, इसलिए इन लोगों को कंजूसी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं अपने फिफ्थ हाउस की तरफ और जान लेते हैं अगर मून आपके फिफ्थ हाउस में बैठे तब ये आपकी जिंदगी में क्या प्रभाव डालता है। तो फिफ्थ हाउस मून वाले लोग जो है अपने इमोशंस और अपनी खुशी म्यूजिक और आर्ट के द्वारा लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा ये लोग अपने लव लाइफ में बहुत ज़्यादा रोमांटिक होते हैं। अपने पार्टनर को लव लेटर लिखना या फिर अपने पार्टनर के लिए कोई क्रिएटिव सरप्राइज प्लान करना इन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। इसके अलावा फिफ्थ हाउस में बैठा मून की दृष्टि 11th हाउस में पड़ती है, तो ये लोग ठीक ठाक पैसा कमा लेते हैं और इन लोगों को जो है अपोजिट सेक्स से महंगे महंगे गिफ्ट भी मिलते हैं। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं अपने सिक्स हाउस की तरफ और जान लेते हैं कि अगर मून आपके सिक्स हाउस में बैठे तब ये आपकी जिंदगी में क्या प्रभाव डालता है। तो मून जो है सिक्स हाउस में अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि सिक्स हाउस आपके बीमारी और कर्ज का है और मून जो एक सॉफ्ट प्लैनेट है तो ये बहुत ज़्यादा वहाँ पे जकड़ा हुआ महसूस करता है। इसलिए आपकी ज़िंदगी में किसी न किसी तरह के हेल्थ इशू आते रहेंगे, जैसे सर्दी, खांसी या फिर स्ट्रेस या डिप्रेशन जैसी चीज़ों को भी देखा जाता है। साथ ही इन लोगों को अपने काम को लेकर इनका मूड बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। जैसे काम बहुत अच्छा चल रहा है तो इन लोगों का मूड बहुत अच्छा चलेगा, अगर काम खराब चल रहा है तो इन लोगों का मूड जो है बहुत खराब हो जाएगा। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं अपने सेवंथ हाउस की तरफ और जान लेते हैं कि अगर मून आपके सेवंथ हाउस में बैठे तब ये आपकी जिंदगी में क्या प्रभाव डालता है। तो सेवंथ हाउस आपके मैरिज, रिलेशनशिप्स और पार्टनरशिप का है, तो ऐसे लोग जो है अपने मैरिज को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल होते होंगे और अपने जो वाइफ है उसे लेकर बहुत ज़्यादा ये इमोशनल होते हैं। साथ ही ये लोग अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट भी रहते हैं, जैसे कि इनके पार्टनर का मूड कब खराब है और कब अच्छा है इन लोगों को इमोशनली पता चल जाता है। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं अपने एट्थ हाउस की तरफ और जान लेते हैं कि अगर मून आपके एट्थ हाउस में बैठे तब ये आपकी जिंदगी में क्या प्रभाव डालता है। तो दोस्तों एट्थ हाउस आपके पेन और सफरिंग के बारे में बताता है, तो आपका मन जो है हमेशा पेन और सफरिंग से बाहर निकलने के बारे में सोचता रहता होगा कि आपकी जिंदगी में जो समस्या है, जो आपकी जिंदगी में पेन है, उससे आप बाहर कैसे निकल पाए। इसके अलावा आपके मन में हमेशा किसी न किसी प्रकार का डर बना रहता है कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए या फिर कोई धोखा ना दे दे, और आप अपनी जिंदगी में चल रही समस्या का सलूशन खोजने के लिए एस्ट्रोलॉजी की तरफ भी बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं अपने नाइन्थ हाउस की तरफ और जान लेते हैं कि अगर मून आपके नाइन्थ हाउस में बैठे तब ये आपकी जिंदगी में क्या प्रभाव डालता है। तो नाइन्थ हाउस मून वाले लोग जो है बहुत अच्छे, शांत स्वभाव के और धार्मिक किस्म के लोग होते हैं। इन लोगों को तीर्थ स्थल जाना बहुत ज्यादा पसंद होता है। इसके अलावा इन लोगों को ट्रैवल करके नए नए चीजों और नए नए कल्चर को एक्सप्लोर करना भी अच्छा लगता है। साथ ही इन लोगों का मैथ्स बहुत अच्छा होता है और जब ये लोग बूढ़े हो जाते हैं तब बुढ़ापे में इन लोगों को अपने बच्चों का भी साथ मिलता है जो इनका बुढ़ापे पे ख्याल रखते हैं। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं अपने टेंथ हाउस की तरफ और जान लेते हैं अगर मून आपके टेंथ हाउस में बैठे तब ये आपकी जिंदगी में क्या प्रभाव डालता है। तो टेंथ हाउस मून वाले लोग जो है बहुत ज्यादा मूडी होते हैं। अगर इन लोगों का मूड अच्छा हो तो ये लोग काम करते हैं, अगर मूड खराब हो तो ये लोग काम करना पसंद नहीं करते हैं। इसके अलावा इन लोगों का बार बार जॉब चेंज हो सकता है या फिर जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसी कंपनी में जॉब का नेचर भी चेंज हो सकता है और इन लोगों को अपने वर्क लाइफ को बैलेंस करने के लिए बहुत स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं अपने 11th हाउस की तरफ और जान लेते हैं अगर मून आपके 11th हाउस में बैठे तब ये आपकी जिंदगी में क्या प्रभाव डालता है। तो 11th हाउस मून वाले लोगों के लिए उनके फ्रेंड्स और फ्रेंड सर्कल इमोशनल सपोर्ट की तरह काम करता है और ये लोग अपने रिलेटिव से भी काफी जुड़े हुए रहते हैं। पर इन लोगों की डिजायर यानी इच्छा जो है हर समय चेंज होती रहती है। कुछ समय पहले इन्हें कुछ चाहिए होता है लेकिन अब इन्हें कुछ और चाहिए होता है और आगे चल के फिर इन्हें कुछ और चाहिए होता है, तो इनका जो इच्छाएं हैं वो हमेशा चेंज होते रहते हैं। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट हाउस यानी 12th हाउस की तरफ और जान लेते हैं कि अगर मून आपके 12th हाउस में बैठे तब ये आपकी जिंदगी में क्या प्रभाव डालता है। तो 12th हाउस मून वाले लोगों के पास एक इंट्यूसिव पावर होता है। इन लोगों को पता चल जाता है कि आने वाले समय में कुछ बुरा होने वाला है और इन लोगों को ये आभास पहले से हो जाता है किसी सपने के थ्रू या फिर इन लोगों को ऐसा लगने लगता है। इसके अलावा इन लोगों को या तो अपने जॉब बार बार चेंज करना पड़ता होगा या फिर अपना प्लेस यानी स्थान बार बार चेंज करना पड़ता होगा, यानी आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा सकते हैं या फिर एक देश से दूसरे देश। साथ ही इन लोगों को नींद की समस्या भी हो सकती है और डे ड्रीमिंग जैसी चीजें भी ये लोग करते हैं। और इन लोगों के साथ एक प्रॉब्लम ये होती है कि ये लोग जिस दिन बहुत ज्यादा खुश होते हैं उस दिन इन लोगों को कुछ ना कुछ बुरा न्यूज मिल जाता है और इनका मूड खराब हो जाता है।
तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक थी और इस वीडियो में हम लोगों ने मून के बारे में समझा और मून के प्रभाव को इन 12 हाउसेस में जाना। और आपका मून किस हाउस में है कमेंट करके ज़रूर बताइए और मैं मिलता हूँ आप लोगों से मेरे नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए राधे राधे।